आरजेडी नेता के बेटे सैयद आलम ने छोड़ी पार्टी। कटिहार में नेतृत्व पर लगाए गंभीर आरोप। बोले हमारी पीठ सीने पर खंजर भोंकने का काम किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को सीमांचल में झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिवंगत पूर्व विधायक अब्दुल जलील के बेटे सैयद आलम उर्फ पिंकू ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने राजद नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने वर्षों की निष्ठा और मेहनत का अपमान किया है। सैयद आलम ने कहा, पार्टी का झोला मेरा बाप भी ढोया और हम लोग भी ढोते रहे, लेकिन पार्टी ने नाइंसाफी की है। हमारी पीठ और सीने पर खंजर भोंकने का काम किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वे कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है और अपनी नेतृत्व मांग रहे थे। उनके अनुसार पार्टी ने सीमांचल और बिहार के मुसलमानों का विश्वास खो दिया है। पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया है। आलम ने यह भी कहा, जब तक जिंदा रहूंगा राजद में कभी नहीं जाऊंगा। पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया है। मैं ऐसी पार्टी पर थूकता हूं जिसने अपने कार्यकर्ताओं की कुर्बानी को भुला दिया। बताया जा रहा है कि सैयद आलम की नाराजगी लंबे समय से पार्टी नेतृत्व के रवैये को लेकर थी। कटिहार के कदवा क्षेत्र में उनके समर्थकों की अच्छी पकड़ मानी जाती है। आलम के इस्तीफे से सीमांचल में राजद के लिए सियासी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। देखिए, मैं आज के दिन खास करके दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर बिहार वासी समेत कटिहार जिला समेत अपने प्राणपुर वासियों को जो है बधाई देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। देखिए, प्रेस के साथियों को इसलिए आज मुझे जरूरत पड़ी बुलाने की 1990 में हमारे वालिद साहब कदवा से इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव जीते और जीतने के बाद जब पटना में सरकार बनाने की बारी आई तो हमारे वालिद ने लालू जी को निस्वार्थ समर्थन देकर यह भी डिमांड नहीं किए थे कि मुझे मंत्री पद चाहिए या कोई रुपया पैसा चाहिए। उन्होंने बिना लालच और बिना स्वार्थ के लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और लगातार हमारे वालिद लालू जी के साथ रहे। फिर परिस्थिति कुछ ऐसी बदली कि 2005 में कोई बड़े नेता के कहने पर उनका टिकट काट दिया गया और ऐसे लोगों को टिकट मिला जो आरजेडी 3100 वोट में मात्र सिमट गई और हमारे वालिद साहब के पास कोई विकल्प नहीं रहने के कारण 2000 में एनसीपी से वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत कर आए। मैं बता देना चाहता हूं कि उस परिवार के साथ मेरे पिता का और मेरा जो भावनात्मक रिश्ता था, एक मोहब्बत का रिश्ता था, वो इस मोहब्बत के रिश्ते को आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी कायम नहीं रख पाए। मेरे वालिद 2005 में एनसीपी से चुनाव जीते और मैं उस परिवार को ललकारता हूं और मैं चुनौती भी देता हूं तेजस्वी जी और लालू यादव जी को कि 2005 में चुनाव जीतने के बाद जब राज्यसभा की बारी आई तो वालिद साहब हमारे पिताजी का शरद पवार जी और तारिक अनवर जी से मनमुटाव हो गया कि आप एनसीपी से जीते और लालू जी के कहने पर 3 राज्यसभा वाला वोटिंग। उस समय साबिर अली को चुनाव लालू जी भेज दिए, साबिर अली को मेरे यहाँ, और लालू जी के कहने पर साबिर अली को वोट देकर के राज्यसभा भेजने का काम किया। फिर बारी आई राम कृपाल यादव की, फिर राम कृपाल जी को लालू जी भेज दिए, फिर हमको खुद स्वयं वो बुलाए अपने घर पर और उसके कहने पर राम कृपाल यादव जी को राज्यसभा हम लोग और हमारे पिताजी ने भेजने का काम किया। तो जो वो परिवार आज मेरे सीने पर खंजर चलाने का काम किया है और पीठ में भी खंजर चलाने का काम किया है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के तमाम पद से और एक्टिव मेंबर से इसी क्षण रिजाइन देता हूं और मेरी जिंदगी जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में कभी नहीं जाऊंगा। मैं उस पार्टी पर थूकता हूं, कभी नहीं जाऊंगा। पत्रकार महोदय याद रखिएगा, क्योंकि आज जो मेरी पीड़ा, मेरी जो तकलीफ है कि मैं क्या बयां करूं। आज धन पशुओं को, जिसके पास धन है
पैसा है। पार्टी आम वर्कर का कोई इस पार्टी में मान मर्यादा मोल नहीं रहा। आप अगर मजबूत हैं अपने क्षेत्र में, आपके पास टाका नहीं है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप कमजोर हैं। आप कटिहार की राजनीति देख लीजिए। आप अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं, मुसलमानों का नेता कहते हैं। आप कटिहार में क्या किए? मुझे राम प्रकाश जी खुद टेलीफोन पर बताए कि मुकेश सहनी के द्वारा 3 करोड़ रुपया मांगा गया। हमने उसको कहा था कि चाचा मैं ये बात बोल दूंगा, कहा बेटा बोल देना, 3 करोड़ टका मुझसे। जब इस तरह के आप सरकार बनाने चले हैं, आप सरकार बनाना चाहते हैं, आपको बिहार का भूगोल पता है, किस सीट पर कैसा कैंडिडेट देना चाहिए, कैसा नहीं। जो 5 पार्टी बदला, जो एनसीपी में रहा, कांग्रेस में रहा, 2005 में राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा और जब सरकार नहीं बनी तो फिर आप 6 महीना बाद समाजवादी पार्टी के साइकिल पर सवार हो गए। जो लोग आपके यहाँ पार्टी बदलते हैं, जो लोग आप फिरका परस्त ताकत को मौका देना चाहते हैं, जो आपका वर्कर है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो आज 5 साल 10 साल से लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद करता है, आप उसको बैकफुट और हाशिए पर उसके राजनीति को लेके जाना चाहते हैं। और जो लोग आज पार्टी ज्वाइन दूसरे पार्टी से भाग करके राजद में आते हैं, आप उसको टिकट देने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता, तेजस्वी जी सब देख रही है। और आने वाले दिनों में हम यहाँ के तमाम मुसलमानों से कहना, अपील करना चाहते हैं, बिहार के मुसलमानों के साथ साथ सीमांचल के मुसलमान को, कि अपने कायद को मजबूत कीजिए, अपने आने वाले कयादत को मजबूत कीजिए और अपने आप को पहचानिए। लालू जी और तेजस्वी जी और राष्ट्रीय जनता दल से यहाँ के मुसलमान के लिए वो कोई भलाई नहीं कर सकते हैं। मैं उसके पार्टी में रहा, हमारे वालिद साहब उसके पार्टी में रहा। हमको कोई बता दीजिए कि लालू यादव ने मुसलमानों के लिए एक काम किया है। 1989 में आप दंगा दिए हैं बिहार में, और वही जो दंगा कराने वाले लोग थे, तो उसी को आप भागलपुर के मंच पर आप मुकुट भी पहनते हैं, ताज भी पहनते हैं उसके हाथों। नीतीश जी जब आते हैं तब जो है उसको सजा करवाते हैं। जी मैं आपको बता देता हूं कि क्षेत्र का जनता की राय है कि आप जमीन में रह के फिर से अपनी जमीन को मजबूत कीजिए। अल्लाह जो करता है वो बेहतरी के लिए करता है। मैं अभी किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि मैं किसके क़यादत को सजदा किया और किसको चुना, ये आने वाले दिनों में पता। लेकिन मेरे साथ जो विश्वासघात किया है, मैं निवेदन करता हूं कि ये पार्टी ज्यादा दिन की पार्टी नहीं है और बिहार में इसकी सरकार भी बनने नहीं जा रही है। और सीमांचल और बिहार के मुसलमान के साथ मैं कहना चाहता हूं, अपील करता हूं, मुतबना गुजारिश करता हूं कि आप आरजेडी का बाइकाट कीजिए। आरजेडी नहीं चलेगी, यह मुसलमानों की पार्टी नहीं है। मुसलमानों को लॉलीपॉप दिखा करके इस्तेमाल करना जानती है।